जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेरा भारत मेरी सेना में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गढ़वाल राइफल के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के बारे में। शरीर तो मिट जाता है पर जज्बा हमेशा जिंदा रहता है। यह कहावत 1962 के भारत चीन युद्ध में 72 घंटे तक अकेले चीनियों से लड़ने वाले शहीद महावीर चक्र विजेता राइफलमैन जसवंत सिंह रावत पर सटीक बैठती है, इसलिए वे आज भी अमर हैं। ये कहानी है जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करते थे, तब गढ़वाल के रहने वाले वीर योद्धा राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने अकेले ही चाइना के 300 सैनिकों को मार गिराया था। पौड़ी जिले के ग्राम बांडायू में जसवंत सिंह 19 वर्ष की आयु में 19 अगस्त 1960 को सेना में भर्ती हुए। 14 सितंबर 1961 को ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 1962 के भारत चीन युद्ध लड़ा। 17 नवंबर 1962 को चौथी बटालियन की एक नूरानांग ब्रिज की सुरक्षा के लिए तैनात हुई। ये कहानी है जब 1962 में चीन ने भारत को करारी शिकस्त दी। उस युद्ध में हमारे देश के कई जाबाजों ने अपने लहू से गौरव गाथा लिखी थी। उनमें से एक शहीद वीर योद्धा जसवंत सिंह रावत, जिसका नाम आने पर न केवल भारतवासी बल्कि चीन भी सम्मान से सर झुका देते हैं। वे मोर्चे पर लड़े और ऐसे लड़े कि दुनिया हैरान रह गई। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में नूरानांग में बाबा जसवंत सिंह ने वो ऐतिहासिक जंग लड़ी थी। वो 1962 की जंग का आखिरी दौर था। चीनी सेना हर मोर्चे पर हावी हो रही थी, लिहाजा भारतीय सेना ने नूरानांग में तैनात गढ़वाल यूनिट की चौथी बटालियन को वापस बुलाने का आदेश दिया। पूरी बटालियन लौट गई, लेकिन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल सिंह गोसाई नहीं लौटे। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने पहले त्रिलोकी और गोपाल सिंह के साथ और फिर 2 स्थानीय लड़कियों की मदद से चीनियों के साथ मोर्चा लेने की रणनीति तैयार की। बाबा जसवंत सिंह ने अलग अलग जगह पर राइफल तैनात की और इस अंदाज में फायरिंग करते हुए गए मानो उनके साथ एक बहुत सारे सैनिक दल है। उनके साथ केवल 2 स्थानीय लड़कियां थीं, जिनका नाम सेला और नूरा था। चीनी परेशान हो गए और 3 दिन यानी 72 घंटे तक वो ये नहीं समझ पाए कि उनके साथ अकेले जसवंत सिंह ने मोर्चा लड़ा है। 3 दिन बाद जसवंत सिंह रावत को रसद आपूर्ति करने वाली नूरा को चीनियों ने पकड़ लिया। इसके बाद उनकी मदद कर रही दूसरी लड़की सेला पर भी चीनियों ने ग्रेनेड से हमला किया और वह शहीद हो गई। लेकिन वो जसवंत तक फिर भी नहीं पहुंच पाए। बाबा जसवंत ने खुद को गोली मार ली। भारत माँ का ये लाल नूरांग में शहीद हो गया। जब चीनी सैनिकों को पता चला कि उनके साथ 3 दिन से अकेले जसवंत सिंह रावत लड़ रहे थे, तो वे हैरान रह गए। चीनी सैनिक उनका सिर काटकर अपने देश ले गए। 20 अक्टूबर 1962 को संघर्ष विराम की घोषणा हुई। चीनी कमांडर ने जसवंत की बहादुरी को लोहा माना और सम्मान स्वरूप न केवल उनका कटा हुआ सिर वापस लौटाया, बल्कि कांसे की मूर्ति भी भेंट की। जिस जगह पर बाबा जसवंत ने चीनियों के दांत खट्टे किए थे, उस जगह पर एक मंदिर बना दिया गया है। इस मंदिर में चीन की ओर से दी गई कांसे की वो मूर्ति भी लगी है। उधर से गुजरने वाला हर जर्नल और जवान वहां सिर झुकाने के बाद ही आगे बढ़ता है। स्थानीय नागरिक और नूरांग फॉल जाने वाले पर्यटक भी बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। कहा जाता है कि आज भी उनकी सेना की वर्दी हर रोज़ प्रेस होती है, हर रोज़ जूते पॉलिश किए जाते हैं, उनका खाना भी हर रोज़ भेजा जाता है और वे देश की सीमा की सुरक्षा की भी करते हैं। सेना के रजिस्टर में उनकी ड्यूटी की एंट्री आज भी होती है और उन्हें प्रमोशन भी मिलते हैं। अब वे कैप्टन बन चुके हैं। इनका नाम कैप्टन जसवंत सिंह रावत है। महावीर चक्र से सम्मानित फौजी जसवंत सिंह को आज बाबा जसवंत सिंह के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के जिस इलाके में जसवंत ने जंग लड़ी थी, उस जगह वो आज भी ड्यूटी करते हैं और भूत प्रेत में यकीन न रखने वाली सेना और सरदार भी उनकी मौजूदगी को चुनौती देने का दम नहीं रखते।
बाबा जसवंत सिंह का ये रुतबा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सीमा के उस पार चीन में भी है। नमन है ऐसे वीर योद्धा को जिसने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जय हिंद, जय भारत।